नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं अब? बच्चों, क्या आपको हमारी लाइव क्लास दिखाई दे रही है? स्टूडेंट्स, जी चलिए शुरू करते हैं। आज सैटरडे है, आज हमने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है परसेंटेज चैप्टर की। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि बीच में एक दो छुट्टियां हो गई थी, करते हैं। तो और आज हम ये एंड भी कर देंगे मेरे भाई शीट आज की क्लास का टाइप नंबर 1, इनकम टैक्स वाले सवाल। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उल्ट उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। आप बोलोगे सर ये आपने पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट, सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिखेंगे। भाई इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं आप बताओ। इनकम टैक्स बराबर इनकम इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सब बच्चे प्यार से। अगर आप पैसा कमाओगे तो सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। सरकार एक कहती है मेरे भाई कि भैया आप जो पैसा कमाओगे उसका मान लो 10% हमें टैक्स दीजिए। आप 100% कमाओगे तो 10% सरकार टैक्स मांग रही है आपसे। तो वो क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई और आपकी महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए। आपकी महीने की तनख्वाह 80,000 रुपए। सरकार कहते बहुत कमा रहे हो 80,000 रुपए। इस 80,000 रुपए में से 10% हमको टैक्स दो। क्लियर है? तो 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए आपको सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बाकी 80 में 60 घटाइए, 72,000 रुपए ही आप बरत पाओगे। क्लियर है? तो सबको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है मेरे प्यारे दोस्त, कॉमन सेंस। कि इनकम टैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। रेट ऑफ इनकम टैक्स समझते हैं कि सरकार आपसे आपकी इनकम का कितना परसेंट टैक्स मांग रही है, वो रेट ऑफ इनकम टैक्स कहलाता है। सबको समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया और एग्जाम्पल भी करवा दिया। अब सवाल करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सवाल। इमेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4.2 लाख। एक आदमी की सालाना इनकम 4.2 लाख रुपए बढ़ जाती है। बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 24% टू 15%। लेकिन इनकम पे जो उसको टैक्स देना है वो 24% से घट के 15% हो जाता है। यानी कि पहले वो 24% टैक्स दे रहा था सरकार को, अब वो अपनी इनकम का 15% ही टैक्स देगा। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। ये पूरे सवाल का मेन लाइन है कि वो मेरे भाई सेम उतना ही टैक्स पे कर रहा है जितना पहले दे रहा था। वह उतना ही टैक्स, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। तो आपसे पूछा उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है, इंक्रीज्ड इनकम क्या है। एक बार बताओ, अगर एक आदमी की इनकम बढ़ गई तो उसको सरकार को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो सेम उतना ही टैक्स पे कर रहा है जितना पहले पे कर रहा था। इनकम बढ़ने के बावजूद भी सरकार को उतने ही रुपए टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है, टैक्स रेट, वो 24% से घट के 15% हो गया। पहले मेरे भाई कितना टैक्स पे कर रहा था वो सरकार को? 24%। अब कितना टैक्स पे कर रहा है प्यारे बच्चे? 15%, 15%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आप बताओ, मैंने पढ़ाया अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है, इनकम टैक्स सेम अमाउंट एज बिफोर। जितना इनकम टैक्स पहले पे कर रहा था अब भी उतना ही पे कर रहा है। तो अगर इनकम टैक्स का अमाउंट सेम है, दो संख्याओं गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी।
यार तुम लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्यों, क्या परेशानी है भाई यार तुम लोगों को? अरे क्या परेशानी है भाई तुम लोग? तो सवाल क्यों नहीं समझाने देते, क्यों नहीं करते? यार पूरा पढ़ाने आते, पूरा मूड की ऐसी तैसी कर देते हो तुम लोग। सारा पढ़ाने का मूड खराब कर देते हो यार। ये पता नहीं कैसे धरती पे बोझ बालक पैदा हो गए हो यार तुम। हद है भाई साहब। अबे क्या समझ नहीं आया राक्षस, क्या नहीं समझ आया? अरे ऐसी तैसी कबाड़। आप पैसा कमाते हो, जो आप पैसा कमाते हो वो इनकम होता है। इनकम पे से कुछ परसेंट, जो भी आप पैसा कमाओगे उसका कुछ परसेंट सरकार को टैक्स देना पड़ता है। वो होता है रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। मान लो सरकार आपसे कहती, मान लो, सवाल को मत देखो, मेरी तरफ देखो, सवाल का नहीं बता रहा कुछ भी। मान लो सरकार ये कहते कि आप जो भी पैसा कमाओगे उसका 10% सरकार टैक्स मांग रही है। तो ये क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर, कि सरकार आपकी इनकम में से कितने परसेंट टैक्स ले रही है। अब बताओ इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे? इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। मान लो आपकी सरकारी नौकरी लग गई और आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाते हो और सरकार आपसे 10% टैक्स मांग रही है। रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना? 10%। तो आप कितना टैक्स दोगे सरकार को? 80,000 रुपए का 10%। पर ना परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8,000 रुपए। तो इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा 80,000 में सरकार को? 8,000 रुपए। एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला बन गया कि इनकम टैक्स बराबर अगर निकालना है तो इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स होगा। अब सवाल पढ़ो। एक आदमी की जो ईयरली इनकम है, सालाना इनकम है, वो 4.2 लाख रुपए बढ़ गई। भाई अगर किसी आदमी की इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वो सरकार को टैक्स भी ज्यादा देगा। लेकिन वो सेम उतना ही टैक्स पे कर रहा है जितना पहले कर रहा था इनकम बढ़ने से पहले। वो इनकम बढ़ने से पहले जितना टैक्स पे कर रहा था अब भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले सरकार उससे 24% टैक्स मांग रही थी, अब 15% टैक्स मांग रही है। सरकार ने टैक्स के रेट को कम कर दिया। क्लियर है? अब आप बताओ, इनकम टैक्स वो सेम दे रहा है। दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में दूसरे उल्टे रेशियो में होगी। पहले कितना टैक्स था? 24%। अब कितना रेट ऑफ इनकम टैक्स है? 15%। तो रेशियो क्या है? किससे कट रहा है? 3 से। 3 से काट ले तो 8:5 आ गया रेट ऑफ इनकम टैक्स का। तो उस आदमी की इनकम का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं उल्टा होना चाहिए बच्चों? 5:8 इनकम का रेशियो। यानी कि अगर आदमी की इनकम पहले 5 थी तो 5 से अब बढ़ के 8 हो गई। अगर उस आदमी की इनकम 5 थी तो 5 से बढ़ के कितनी होगी? 8 हो गई। कितनी बढ़ी? 3 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार उस आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है? 4.2 लाख। ये बढ़ी है बेटा सालाना इनकम। कितने गुना? 1.4 गुना, 14 तिया 42। अब सवाल में गलती कर देंगे, पूछा उसकी बढ़ी हुई इनकम, पुरानी इनकम नहीं पूछी, शुरुआत की इनकम नहीं पूछी, बोला बढ़ने के बाद की इनकम बताओ, यानी कि फाइनल इनकम बतानी। फाइनल इनकम है 8 यूनिट। तो 8 की वैल्यू भी 1.4 गुना होगी बेटा। 14 × 8 = 112 यानी कि 11.2 लाख। उसकी जो बढ़ी हुई आय है 11.2 लाख है। सी ऑप्शन। बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? एक एक छोटे छोटे सवाल को, जिसको आप बताओ, जिस सवाल को 1.5-2 मिनट में आपको समझ लेना चाहिए उस सवाल को समझने आप 10-10 मिनट लगाते हो। फिर आप चाहते हो सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए। कैसे संभव है? जल्दी तो तब पूरा होगा ना जब आप खटाखट खटाखट चीजों को समझेंगे। बताओ एक सवाल समझाने में हमने 10 मिनट लिए, जबकि एक्चुअल में 2.5-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था। 4 गुना टाइम लगता है एक बात को बताने में। इतना इतना एफर्ट लगाना पड़ता है। इंग्लिश में सवाल पढ़े, हिंदी में सवाल पढ़े, कंसेप्ट लिख दिया, कंसेप्ट लिखने के बाद भी नहीं आता है, एग्जाम्पल भी दे के बताएं। मानस सिंह कह रहे हैं अगर इनकम टैक्स सेम ना हो तब। सर बिल्कुल सही,
वो अगला डाउट है। ठीक है जी, बिल्कुल सही डाउट आया आपके मन में, यही होगा मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये था बेसिक सवाल, ये इनकम टैक्स का बेसिक सवाल था मेरे दोस्त। अब इसी सवाल को एक लेवल हम ऊपर बढ़ाते, ध्यान सुनिएगा। सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 104। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 सीजल मेंस के पेपर में आया है, एज इट इज 2017 सीजल मेंस के पेपर में। ये सवाल मेरे दोस्तों एक लेवल ऊपर है, टफ है, मुश्किल है। एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स का रेट है वो 26% से घट के 20% हो जाता है। ठीक है, एक आदमी की जो एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, पर इनकम पे लगने वाला जो टैक्स रेट है वो 26% से 20% हो गया। आदमी की इनकम बढ़ गई। अब सवाल में यह बोला है ही नाउ पेस 12,000 मोर इनकम टैक्स। अब वो 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देता है। बताओ पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है? पिछले सवाल में इनकम टैक्स सेम था, यहां प्रॉब्लम यह है कि अब आदमी पहले से 12,000 रुपए अधिक इनकम टैक्स देता है। तो पूछा है उसकी बढ़ी हुई इनकम ज्ञात कीजिए, बढ़ी हुई इनकम। यानी कि यह सवाल पिछले वाले मेथड से तो होगा नहीं, यह सवाल पिछले वाले मेथड से तो होगा नहीं, क्योंकि यहां इनकम टैक्स सेम है ही नहीं। तो यहां आपको बेसिक से करना पड़ेगा मेरे भाई। तो दूसरा जो है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने के, एक बहुत इंटेलेक्चुअल मेथड और एक बेसिक मेथड। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मेरे भाई एक आदमी की इनिशियल इनकम है x लाख रुपए। ध्यान सुनिएगा, मान लो एक आदमी जो है शुरुआत में x लाख रुपए कमाता था, x लाख। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक आदमी शुरुआत में x लाख रुपए कमाता था, तो इनिशियल उसकी इनकम कितनी थी? x लाख। अब उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाते। अगर पहले x लाख रुपए कमाता था, इनकम उसकी x लाख थी, अब उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ के हो गई x प्लस 4.5 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पहले उस आदमी की इनकम x लाख रुपए थी, अब उस आदमी की इनकम बच्चों x प्लस 4.5 लाख रुपए हो गई। लेकिन पहले वो 26% टैक्स दे रहा था, अब रेट 26% से घट के इनकम टैक्स 20% हो गया। अब वो पहले से 12,000 रुपए अधिक इनकम टैक्स दे रहा है। तो पहले अपनी इनकम एक्स पर कितना टैक्स दे रहा था सरकार को? 26%। एक्स का 26%, बोलो हां। अब जो है वो अपनी इनकम एक्स प्लस 4.5 लाख का 20% टैक्स दे रहा है मेरे भाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यानी कि पहले इनकम पे कितना टैक्स दे रहा था? एक्स का 26%। अब कितना इनकम टैक्स दे रहा है? एक्स प्लस 4.5 लाख रुपए पर 20% टैक्स दे रहा है। और सवाल के अकॉर्डिंग यह है कि अब जो टैक्स है वो पहले वाले टैक्स से 12,000 रुपए ज्यादा है, यानी कि इनका डिफरेंस 12,000 रुपए के बराबर होना चाहिए। इनका डिफरेंस 12,000 रुपए के बराबर होना चाहिए कि ना बच्चों? अब वाला जो टैक्स है, अब वो पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स दे रहा है। अब जो टैक्स है पहले से 12,000 रुपए अधिक है, यानी कि इनका अंतर 12,000 होगा। क्या ये समझ आ गया? क्या आपको ये समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। ये इस सवाल को करने का बेसिक मेथड है। कोई मामूली सवाल तो है नहीं बच्चों, मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ये बेसिक मेथड है। पहले कितना? एक्स का 26% टैक्स था, अब जो है एक्स प्लस 4.5 लाख का 20% इनकम टैक्स है। बोलो ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना एक आदमी शुरुआत में x लाख रुपए कमाता था, अब उसकी इनकम x प्लस 4.5 लाख हो गई। लेकिन टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट ऑन हिज इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 20%। टैक्स रेट 26% से 20% हो गया। पहले इनकम पे x का 26% टैक्स था, अब इनकम पे 20% टैक्स है।
अब 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है, तो अब वाला टैक्स पहले से 12,000 ज्यादा, इनको घटाओगे तो 12,000 आना चाहिए। लेकिन सवाल में गलती है बेटा, इनकम जो हमने यहां पे लिखी है लाख में, और ये आपने 12,000 लिख दिया मेरे भाई, रुपया में 12,000 लिख दिया, तो इस 12,000 को भी तो लाख में लिखना पड़ेगा। अगर आप इनकम लाख रुपए में लिख रहे हो कि भाई ये x लाख है, ये x प्लस 4.5 लाख है, तो भी तो 12,000 रुपए लिखा है, तो 12,000 लाख में लिखना पड़ेगा। आप खुद बताओ कि 12,000 रुपए को लाख में कितना लिखते हैं? 1 लाख का मतलब होता है हजार हजार के 100 नोट, तो 12,000 का मतलब अगर 12,000 को लाख में लिखना है तो आप लोग 1 लाख से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.12 लाख। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 0.12 लाख। तो यहां कैलकुलेशन में बच्चों गलती है, ये 0.12 लाख करना पड़ेगा, 0.12, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चे। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, सिंपल कैलकुलेशन, आंसर आपके हाथ में। अब देखो यहां जैसे x की गुणा होगी 20% में, और ये x का 26% घटाओगे। अब आप खुद बताओ, x के 20% में से आप x का 26% घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 20 माइनस 26, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा ना, तो माइनस x का 6% आ गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ये देखिए, ये 4.5 का 20% निकालेंगे, 4.5 का 20% क्या आएगा? 20% 1/5, 4.5 का 20%, 20% होता है 1/5, 5 से 4.5 9 बार कट जाएगा, 5 नाम 45, 0.9 बराबर आ जाएगा 0.12। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? केवल कैलकुलेशन है। 0.12 इधर आ जाएगा, तो 0.9 का मतलब 0.90 होता है, माइनस 0.12, ये माइनस उधर चला जाएगा, x का 6%। बोलो यस और नो? तो बताओ 0.9 में से 0.12 घटाएंगे तो 0.78 आ गया। 0.78 जो है वो x का 6% है। 6% का मतलब 6/100, 6/100, तो 6 से 78 चला जाएगा 13 बार, 0.13 की 100 में गुणा होगी 13 लाख, तो x का मान 13 लाख रुपए आ गया। l मतलब लाख, ये x का मान आया। आंसर नहीं आया क्योंकि सवाल में पूछा है बढ़ी हुई इनकम, यानी कि उस आदमी की स्टार्टिंग में इनकम 13 लाख थी, अब उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी है? 13 में 4.5 लाख ऐड करना पड़ेगा, 17.5 लाख रुपए। ए ऑप्शन आंसर है, 17.5 लाख उत्तर है। ठीक है, चलो देखो, बिल्कुल जरूरी है, आना चाहिए मेरे दोस्त, है ना? ये बेसिक आए बिना कोई काम नहीं चल सकता, पर आगे चलेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। ये बेसिक मेथड है, ज्यादातर बच्चे इसी तरीके से करेंगे, किताबों में ऐसे ही मिलेगा, लेकिन हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, और भी ध्यान से सुनना सब बच्चे। ये था वो जो हर बच्चा कर लेगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए बहुत ज्यादा बुद्धि चाहिए, हर बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना है, कुछ भी कमेंट नहीं करना, केवल समझ रहा है मेरे भाई। मैंने अभी आपको बताया, इस सवाल में आप मुझे बताओ परेशानी क्या है? इस सवाल में परेशानी क्या है जिससे आप ये सवाल नहीं कर पा रहे रेशियो से? क्या परेशानी है बच्चों? मुझे कमेंट में ये लिख के बताओ, इस सवाल में क्या परेशानी है कि आप इसको रेशियो से नहीं कर पा रहे पिछले वाले सवाल की तरह? वाई वाई क्यों नहीं कर पा रहे? हमने आपको पढ़ाया इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स रेट है इनकम पे, वो पहले 26% था, और अब 26% से घट के अब 20% हो जाता है। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाते, पर इनकम पे लगने वाला टैक्स का जो रेट है वो 26% से 20% हो जाता है। वो आदमी अब 12,000 रुपए, वो आदमी 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देता है, 12,000 रुपए। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि भैया यहां इनकम टैक्स सेम नहीं है, वो पहले से 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स दे रहा है। अगर मेरे भाई
इनकम टैक्स दोनों केसेस में सेम रहता, पहले भी और अब भी। अगर इनकम टैक्स का अमाउंट सेम रहता तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाता कि नहीं? क्या अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर दूं कि इनकम टैक्स सेम हो जाए तो क्या सवाल खटाक से नहीं हो जाएगा? अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर दूं कि ये 12,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना ही ना पड़े, यानी कि इनकम बढ़ने से पहले जो इनकम टैक्स का अमाउंट है और 4.5 लाख रुपए इनकम बढ़ने के बाद जो आपका इनकम टैक्स का अमाउंट है वो अगर सेम रहे, ये 12,000 रुपए आदमी को एक्स्ट्रा टैक्स देना ही ना पड़े, तो क्या मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर मैं टैक्स का अमाउंट सेम कर दूं इनकम के बढ़ने से पहले भी और बाद में भी, तो सवाल एक स्टेप में हो जाएगा। आप मुझे बताओ, ये 12,000 रुपए जो टैक्स आदमी दे रहा है, ये कितने रुपए की इनकम पे देगा? ये 12,000 रुपए मेरे प्यारे भाई जो इनकम टैक्स दे रहा है, कितने रुपए की इनकम पे देगा? ये 12,000 रुपए जो है मेरे प्यारे भाई जो इनकम टैक्स है, कितने रुपए की इनकम पे देगा? पहले टैक्स 26% था, अब टैक्स 20% है। 12,000 रुपए टैक्स कितने रुपए की इनकम पे होता है भाई? 100% कमाओगे तो 100% में से 20% टैक्स लगेगा। अगर 20% टैक्स 12,000 रुपए है तो इनकम 100% की वैल्यू 5 गुना 60,000 रुपए होगी। 60,000 5 गुना 60,000 रुपए की इनकम पे 20% का 5 गुना 100%, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए का 20% ही तो 12,000 रुपए होता है। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई साहब, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 12,000 रुपए इनकम टैक्स कितने रुपए की इनकम पे लगेगा? 60,000 रुपए पर। भैया पहले टैक्स 26% था, अब टैक्स कितना है? 20%। 20% टैक्स है तो 20% टैक्स है। 12,000 रुपए इनकम टैक्स कितने रुपए की इनकम पे लगेगा? 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए का 20% ही तो 12,000 रुपए होता है। 6 दूनी 12, 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए होता है। यानी कि मेरे भाई एक बात बताओ, आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है? 4.5 लाख रुपए का आदमी की इनकम बढ़ी। 4.5 लाख रुपए का आदमी की इनकम बढ़ी, टैक्स 26% से घट के 20% हो गया, और मेरे भाई आदमी अब 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देता है। ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स जो देना पड़ रहा है वो 60,000 रुपए की इनकम पे लगता है। 60,000 का 20% होता है 12,000 रुपए। अगर आदमी की इनकम, एक बार बताओ, 60,000 रुपए का मतलब होता है 0.6 लाख। दिमाग लगाना, अगर आदमी की इनकम में 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाऊं ही ना, अगर मैं आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा, यानी कि मेरे दोस्तों तो आदमी को ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। कि बुद्धि समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग दिमाग चाहिए इसके लिए, गधों के बस की बात नहीं है। ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स कितनी इनकम पे देना पड़ रहा है? 60,000 रुपए की इनकम पे, कि 60,000 का 20% 12,000 रुपए होता है। अगर आदमी की इनकम 60,000 रुपए 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के अगर 60,000 रुपए कम बढ़ाई जाए, तो जो 60,000 रुपए कम इनकम बढ़ा रहे हैं उस 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि आदमी की इनकम अगर 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के, अगर आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ाकर 60,000 रुपए कम, केवल 3.9 लाख रुपए बढ़ाए, 60,000 रुपए कम आदमी की इनकम बढ़ाए, तो 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम टैक्स जो बन रहा था वो देना ही नहीं पड़ेगा। सवाल सॉल्व हो गया। यानी कि मुझे आदमी की इनकम 4.5 लाख नहीं बढ़ानी है, 60,000 रुपए कम बढ़ानी है। अगर केवल 3.9 लाख रुपए बढ़ाऊंगा तो कोई इनकम टैक्स एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, सेम रहेगा मेरे भाई। और दो संख्याओं की गुणा अगर सेम रहेगी तो एक जिस रेशियो में, दूसरे रिवर्स रेशियो में। रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो कितना है? 13:10। 13:10। तो आदमी की इनकम किस रेशियो में चेंज होगी? रिवर्स रेशियो में, 10:13। यानी कि अगर आदमी की इनकम पहले 10 थी, 10 से 13 होगी, तो बढ़ी कितनी? 3। लेकिन हमें बढ़ाई कितनी है? 3.9 लाख। 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 1.3 गुना, 1.3 गुना। तो आदमी की इनिशियल इनकम कितनी है? 10। 10 की वैल्यू भी 1.3 गुना होगी, 13 लाख। आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट। यानी कि आदमी की जो शुरुआती इनकम है 13 लाख है,
पूछा है बढ़ी हुई इनकम, एक्चुअल में आदमी की इनकम बढ़ाई कितनी है, 4.5 लाख बढ़ाई है, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 17.5 लाख रुपए, यह आंसर है। खत्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल 105 नंबर। देखो, एक आदमी पैसे कमा रहा है, एक आदमी कमाता है और उस अपनी इनकम पे 26% टैक्स देता है। एक आदमी कमाता है और अपनी इनकम पे कितना टैक्स देता है, 26%। एक दिन उसकी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई। जैसी इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, सरकार ने बोला कि अब इनकम पर केवल 20% ही टैक्स देना है। इससे उस आदमी को अब 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है पहले से। पहले जितना टैक्स दे रहा था उससे 12,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। हमें पता है कि इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम हो जाए तो एक संख्या जिस रेशियो में, दूसरी उसकी उल्टे रेशियो में होगी। पर यहां इस सवाल में परेशानी यह है कि इनकम टैक्स सेम नहीं है। तो मैं कोई भी ऐसा जुगाड़, साम दाम दंड भेद ऐसा कर दूं कि दोनों केसेस में इनकम टैक्स बराबर कर दूं, तो मेरा सवाल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आप बताओ, पहले तो टैक्स 26% था, अब टैक्स रेट है 20%। जो भी पैसा आप कमाओगे उस पर आपको 20%, उसका 20% सरकार को टैक्स देना है। तो बताओ, अब आप 20% सरकार को टैक्स दे रहे हो, ये 12,000 रुपए जो इनकम टैक्स है, कितने रुपए की इनकम पर दिया जाएगा? अगर कोई आदमी 20% टैक्स दे रहा है तो 12,000 रुपए इनकम टैक्स कितने की इनकम पे दिया जाएगा? 100% निकालो, 60,000 रुपए पर। 60,000 रुपए यानी कि 0.6 लाख। 60,000 रुपए का 20%, 12,000 रुपए ही आदमी को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 60,000 का 20% 12,000 होता है। अच्छा, आदमी की इनकम बढ़ी है 4.5 लाख रुपए। अगर आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं, लॉजिक सोचो, अगर उस आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए उसके रोक लूं कि मैं नहीं दे रहा 60,000 रुपए, तो जो वो 60,000 रुपए मैंने रोक लिए, उस 60,000 रुपए पर वो आदमी 20%, 60,000 का 20%, 12,000 रुपए जो एक्स्ट्रा टैक्स देता सरकार को, वो अब नहीं देगा। वो नहीं देगा सरकार को, यानी कि टैक्स का अमाउंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम, 3,90,000 रुपए ही बढ़ाओ। 3,90,000 रुपए ही बढ़ाओ। क्लियर है? 60,000 रुपए अगर आप कम बढ़ाओगे तो 60,000 का 20%, 12,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स ये देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये सवाल अब बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह हो गया। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स 26% था, 20% क्या रेशियो है? 13:10। इनकम का रेशियो उल्टा होगा, 10:13। इनकम पहले 10 थी, 10 से 13 होगी, 3 यूनिट बढ़ी। जबकि इनकम बढ़ाई कितने? 3.9 लाख, 1.3 गुना। तो इनिशियल इनकम कितनी थी? 10। 10 की वैल्यू भी 1.3 गुना होगी, 13 लाख। शुरुआती इनकम 13 लाख थी, लेकिन पूछा है बढ़ी हुई इनकम। एक्चुअल ग्राउंड पर उतर आते हैं। एक्चुअल बढ़ाई कितने? 4.5 लाख। 13 में 4.5 जोड़ो, 17.5 लाख। हाँ, कोई बच्चा ऐसे करेगा कि सर 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 1.3 गुना, तो सर फाइनल डायरेक्ट निकालो ना बढ़ी हुई। 13 की वैल्यू 1.3 गुना, 16.9 लाख। सर ये तो आंसर नहीं आया। एक्चुअली आपने 60,000 रुपए आदमी को लौटा दिए नहीं थे ना, वो 60,000 रुपए भी तो वापस करने पड़ेंगे। 60,000 रुपए भी तो देने पड़ेंगे बेटा। 17.5 लाख ही आएगा, 17.5 लाख ही आएगा। वो 60,000 रुपए जो आपने रोक लिए थे वो भी वापस करने पड़ेंगे। पूरी बढ़ी हुई इनकम 17.5 लाख ही होगी, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। आगे चलेंगे, तीसरा सवाल एक और लेवल आगे। ऐसी तो होता है बेटा, ये था बेसिक सवाल, बेसिक और इजी। ये है मॉडरेट सवाल।
और ये हो गया बेटा सबसे टफ सवाल इसका, मैक्सिमम लेवल का। आइए आगे चलिएगा। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। इनकम टैक्स की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाते। सवाल पढ़िए भाई, रेट ऑफ इनकम टैक्स 15% से बढ़ के क्या हो गया, 20.9% हो गया, यानी कि सरकार ने टैक्स ज्यादा लेना शुरू कर दिया। ड्यू टू दिस, इसके कारण गौरव हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस ईयर। इसके कारण गौरव को पिछले साल से 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, यह बात इस बार रुपए में नहीं बताई, यह बात बताइए परसेंटेज में, कि सरकार ने टैक्स की दर बढ़ा दी। पहले सरकार कितना टैक्स मांग रही थी आपसे, 15.2%। अब सरकार कह रहे नहीं, इसमें काम नहीं चलेगा, 20.9% टैक्स दो। इसकी वजह से गौरव को क्या हुआ, पिछले साल जो टैक्स दे रहा था उससे 5.55% ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ा। ठीक है, लेकिन साथ साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट जाती है। गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए कम हो गई। तो पूछा गौरव की पिछले साल इनकम कितनी थी। तो देखिए यहां पे 2 सालों की बात हो रही है, एक पिछले साल की और एक वर्तमान साल की, 2 सालों की बात हो रही है। आपको पता है कि इनकम टैक्स के सभी सवालों के पीछे एक ही कंसेप्ट लगता है, और वो कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। बताओ कुणाल प्रसाद, क्या कंसेप्ट है? इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, यही कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे यस सर, यही कॉन्सेप्ट है। कोई प्रॉब्लम? इस सवाल में यह बताया गया है कि पिछले साल इनकम टैक्स का रेट क्या था और इस साल क्या, यह बताया गया है। इस सवाल में यह भी बताया गया कि पिछले साल से मुकाबले लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है गौरव। और इस सवाल में इनकम के बारे में पूछा गया है, यानी कि यहां देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स का रेशियो भी बताया गया है, इनकम टैक्स के रेट का रेशियो भी बताया गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स का। इनकम के बारे में पूछा है, बताइए कैसे आएगा, आदमी की इनकम कैसे आएगी बच्चे, इनकम कैसे आएगी, यह भी बताया गया है, यह भी बताया गया है। बेटा ये गुणा में है, ये चीज इधर गुणा में, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या डिवाइड नहीं हो जाएगा बच्चों? क्या ये डिवाइड नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे यस सर ये डिवाइड हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? अलग ही सवाल है ये एकदम, और अलग ही तरीके से सॉल्व होगा, डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, बताओ जी। ये है मेरे प्यारे भाई लास्ट ईयर, ध्यान सुनिएगा, ये है लास्ट ईयर, और ये मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रेजेंट ईयर। ये लास्ट ईयर, और यहां पर हम ये लिख रहे हैं प्रेजेंट ईयर। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, लास्ट ईयर और यहां हम ये लिख रहे हैं प्रेजेंट ईयर। हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए गौरव की पिछले साल की इनकम और प्रेजेंट ईयर की इनकम का अनुपात निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम टैक्स के अनुपात को डिवाइड करना पड़ेगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। सवाल यह कह रहा है कि भैया पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स देना पड़ेगा। 5.55% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, 5.55% की। कॉपी खोल के देखो, मैंने आपको पढ़ाया है, 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/18। 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/18। कॉपी टटोल के देखो, लिखा हुआ है। यानी कि पिछले साल अगर गौरव 18 रुपए टैक्स दे रहा था, तो इस साल 18 का 5.55% 1 होता है, 18 से 1 ज्यादा 19 रुपए टैक्स दे रहा है। पिछले साल अगर गौरव 18 रुपए टैक्स दे रहा था, तो इस साल
₹19 प्रेजेंट ईयर में ₹19 टैक्स दे रहा है। ठीक है जी, ये जो है इनकम टैक्स, आईटी का रेशियो इनकम टैक्स। पिछले साल अगर गौरव ने ₹18 इनकम टैक्स दिया था, तो अब जो है उसको प्रीवियस ईयर के मुकाबले 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ा। 5.55% की फ्रैक्शन लो, 1/18। लास्ट ईयर इनकम टैक्स 18 था, तो इस साल एक ज्यादा ₹19, पहले 18 अब 19। ठीक है जी, बताओ बच्चों, अगर हम रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करें कि भैया जो आयकर की दर है वो क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर पिछले साल कितनी थी, 15.2%। अब इस साल आयकर की दर बढ़ के 20.9% हो गई। तो आयकर की दर कितनी बढ़ी, किस रेशियो में बदली है मेरे भाई, पिछले साल इनकम टैक्स की दर और इस साल इनकम टैक्स की दर का रेशियो कितना है, रेशियो देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इससे कटेगा 19 से, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19 और 11 19 से कम 19, ये आ गया। ठीक है जी, 19 अट्ठे 152, 19, अब देखो 152 को देखते ही पता लगना चाहिए कि 19 अट्ठे 152। मैंने आपको पहले बोला कि पहाड़ याद करने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको 19 अट्ठे 152 आता है, 152 बराबर 19 अट्ठे होता है, यह है पहाड़ याद करने का मतलब। ठीक है, तो 19 से कट गया, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो क्या आ गया बच्चे, 8:11 आ गया, 8:11। हमें सवाल में चाहिए क्या, हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए गौरव की इनकम का रेशियो चाहिए, इनकम का अनुपात चाहिए मेरे दोस्तों। कैसे आएगा, अभी मैंने समझाया, इनकम का रेशियो अगर निकालना है गौरव के पिछले साल की और इस साल की, तो इनकम टैक्स के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाले रेशियो को नीचे वाले रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और डिवाइड करने का मैं आपको शॉर्टकट समझा चुका हूं, खैर अब तक आप भूल गए होंगे कि अगर दो रेशियो को डिवाइड करना है तो केवल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, डिवाइड हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो रेशियो को डिवाइड करना है तो, यानी कि आ जाएगा 18 गुणा 11 रेशियो 8 गुणा 19, ये आ गया बच्चे। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। ये किससे चला गया प्यारे भाई, 2 से चला गया, 18 9 बार, और 2 से चला जाएगा जी 8 4 बार, और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ आगे कट रहा है यहां पे। तो ये आ गया भाई 9 गुणा 11 99, और 4 गुणा 19 76, 99 रेशियो 76, ये आ गया जी 99 रेशियो 76, ये आ गया। ये गौरव की पिछले साल और इस साल की इनकम का रेशियो आ गया। यानी कि अगर गौरव की पिछले साल इनकम 99 थी तो इस साल इनकम 76 है। सवाल आगे पढ़ो, सवाल कह रहा है गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट जाते। गौरव की इनकम कितनी घटी, 99 से अगर 76 हो गई तो गौरव की इनकम घटी है मेरे भाई 23 यूनिट कम हुई है, 23 यूनिट, 23। जबकि सवाल कह रहा है कि गौरव की इनकम 18,400 रुपए घटी है, तो 23 की वैल्यू 18,400 रुपए, कितने गुना, 23 अट्ठे 184, 800 गुना, 23 अट्ठे 184, कट गया पहाड़ा। पूछा पिछले साल गौरव की इनकम, पिछले साल गौरव की इनकम थी 99। अब 99 की वैल्यू आपसे पूछे, ये भी 800 गुना आ जाएगी। 99 को आप ऐसे समझो 100 माइनस 1, 99 की जैसे गुणा करनी है जल्दी से, तो हम कैसे गुणा करेंगे, 99 को 100 माइनस 1 लिखेंगे, गुणा 800। अब 800 की 100 में गुणा 80,000, 80,000 से 800 रुपए कम कर लो, 80,000 से 800 रुपए कम ही तो करने, तो दिमाग में हो जाएगा 79,200 रुपए। ये पिछले साल गौरव की इनकम थी, कहां है, ये पहला ही ऑप्शन ठीक है। बताओ समझ आ गया। तो तीनों लेवल के सवाल थे, खाट खड़ी करने के लिए काफी है, इजी सवाल। ये वो क्वेश्चन है जिसे 70% बच्चे पेपर में बना लेंगे, और मास्टर केवल यही पढ़ाता है। बहुत खुश होके भाई आज हम करेंगे इनकम टैक्स वाले सवाल, बच्चा खुश, करेंगे, टीचर ने पढ़ाया निकल गया। ये सवाल है, ये वो सवाल है मेरे पास जिसे 40% बच्चे ही कर पाएंगे।
ये वो सवाल है जिसे 20% बच्चे ही कर पाएंगे। अब फर्क आ जाता है। ठीक है जी, एक टाइप खत्म हो गया इनकम टैक्स वाला। मुझे लगता है आप कर लोगे, एक बार घर पे जाके खुद से भी करना पड़ता है, रिवीजन भी करना पड़ता है। अगला टाइप लेंगे अब। अच्छा, अगला टाइप आ गया क्या? हाँ, अगला टाइप आ गया, सवाल नंबर 106 जी। अगला टाइप करेंगे और एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप का, एक ही सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है। इसकी खपत 18 सही 1/3% कम हो जाती है खपत। ठीक है, इसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई? खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई? ठीक है, अभी तक हमने जो सवाल करे ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट वाले सवाल करे वो खत्म हो चुका है। अगले ही टाइप शुरू हो गए अब यहां से, नेक्स्ट वैरायटी। बच्चों, हमने आपको इस सवाल के पीछे का कंसेप्ट पहले बढ़ा रखा है, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन पढ़ा रखा है। आप बोलोगे हाँ सर ये आपने बता रखा है। बोला तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, लेकिन तेल की खपत 18 सही 1/3%, कंजम्पशन 18 सही 1/3% कम हो जाता है। इसके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये सवाल है भाई। तो आप एक बात बताओ मेरे बच्चों, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, इस सवाल में प्राइस में चेंज दिया है, खपत में चेंज दिया है, खर्चे में चेंज आपसे पूछा है। आप बताओ लॉजिक से कैसे आएगा? तेल का प्राइस 20% बढ़ा, लेकिन तेल की खपत, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, 18 सही 1/3% कम हो गई, खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? आप बताओ बेटा, कैसे करिएगा प्यारे बच्चे? जल्दी से। खर्चा, प्राइस, आपके प्राइस का आपको चेंज दिया है, खर्चे का खपत का चेंज दिया, खर्चे के बारे में पूछा है, और ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपको खर्चा निकालना है तो प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। प्राइस कितना बढ़ा? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। खर्चा कितना कम हो जाता है? 18 सही 1/3%। अच्छा, 18 से 1/3% को ऐसे लिखो, 10% प्लस 8:1/3% बच्चों। 10% 1/10, 8:1/3%, 1/12। 10 और 12 का एलसीएम 60 आ गया, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, यानी कि 11/60। तो कंजम्पशन 11/60 कम हो गया। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस सवाल में यह पूछा है कि खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई एक बात, अब पहले जो हमारा खर्चा था और अब जो हमारा खर्चा है, हमें क्या उसका अनुपात निकालना है। और वो कैसे आएगा? देखो, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। तेल का प्राइस भी बदल दिया, खपत भी बदल दी, तो खर्चा भी बदल जाएगा। पहले जो खर्चा हो रहा था और अब जो खर्चा हो रहा है वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर मुझे खर्चे का अनुपात निकालना है तो प्राइस और कंजम्पशन की गुणा करनी पड़ेगी, कीमत और खपत के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। गुणा, बीच में गुणा है गुणा करो, भाग है भाग करो, जो चीज आपसे पूछी है गुणा है गुणा करो, भाग है भाग करो। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है 1/5। 1/5 मतलब तेल का प्राइस अगर पहले 5 था, तेल का प्राइस अगर पहले 5 था तो 5 से अब 6 हो गया। तेल का प्राइस अगर पहले 5 रुपए पर लीटर था तो अब 6 रुपए पर लीटर हो गया। तेल अगर पहले गाड़ी में 60 लीटर डल रहा था, 60 लीटर, तो अब 60 से 11 कम, 60 में से 11 घटाओ, कितना? अब 49 लीटर डल रहा है, 49 लीटर। 60 में से 11 माइनस कर देंगे, यानी कि पहले खर्चा ये था तो अब खर्चा ये होगा। सीधी सीधी हमने दोनों रेशियो की, प्राइस की और खपत की गुणा कर दी। कोई भी सवाल दुनिया में ऐसा बने ऐसे ही करेंगे बच्चों। क्या आपको समझ आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो।
तेल का प्राइस पहले 5 था, 5 से 20% बढ़ के 6 हो गया। खपत पहले 60 थी, 7 से 49 होगी। खर्चा क्या आएगा मेरे भाई? सीधी मल्टीप्लाई। सबको समझ आ गया ना? इतनी आसान बात तो भाई कोई भी समझ सकता है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये। हमने अपनी मर्जी से थोड़ा ना लिखा, ये लॉजिक सब लोगों को पता है। ठीक है, अब देखो रेशियो ले लो, 6 से आपका 60, 10 बार कट जाएगा तो ये आएगा 5 दूसम 50 रेशियो 49। यानी कि पहले खर्चा 50 था तो अब 49 हो गया। तो खर्चा इंक्रीज नहीं हुआ मेरे भाई, डिक्रीज हुआ है। 50 से 49 हो गया तो कितना कम हो गया? 1/50। 1/50 आ गया स्टूडेंट 2%। तो आपका खर्चा 2% कम हो गया। डी ऑप्शन कर लोगे? इस टाइप का सवाल कर लोगे आप? यस भुवन, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, जब पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे तो ये सब आपको नहीं लिखना है बच्चे, कुछ भी नहीं लिखना है। ये सॉल्यूशन है केवल इस सवाल का। ठीक है जी, ये सवाल का मेरे दोस्तों सॉल्यूशन है इतना। लेकिन मैं आपको बैच में नहीं पढ़ा सकता ना, केवल इतना लिख के आप समझोगे नहीं, इसलिए मुझे हर एक बात लिखनी पड़ती है। पर आप इसकी आदत मत पाल लेना कि आपकी आदत ये लग गई है, फिर आपके पास पेपर में समय नहीं बचेगा। इतना सारा ज्ञान हमें आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। एक्चुअल में सॉल्यूशन केवल यही है और यही लिखोगे आप बच्चों पेपर में, रफ शीट में। ठीक है ना? चलो आगे चलेंगे। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट भी है और प्यारे दोस्तों बहुत फेमस भी है। 107 नंबर, 107 नंबर दोस्त बताइए। एसएससी जीडी 2025 के पेपर का मैं अगर बताऊं, पूरे परसेंटेज चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर कोई है तो यही है, पूरे परसेंटेज चैप्टर का। चलिए सवाल नंबर 107 देखिए। ये टाइप इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस टाइप के आपको कई सारे सवाल कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टाइप है। पेट्रोल के प्राइस में पर लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि खर्चा केवल 11% ही बढ़े? डाटा बहुत आसान है। जनरली ऐसे सवालों को 100 मान के बनाते हैं, लेकिन अगर मुश्किल आ जाए तो भैया तरीका बदलना पड़ता है। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। पहले सवाल पढ़ लिए, सवाल पढ़ लो और सवाल का मतलब समझो कि सवाल है क्या। पेट्रोल का प्राइस पर लीटर 85% बढ़ जाता है, पेट्रोल 85% महंगा हो गया। अगर पेट्रोल 85% महंगा हो गया, इसका मतलब आपको अपनी जेब भी 85% ढीली करनी पड़ेगी, आपको अपना खर्चा भी 85% बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप उतना तेल डलवा पाओगे जितना पहले डल रहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एक आदमी कहता है कि भैया पेट्रोल तो 85% महंगा हो गया, लेकिन मैं अपना खर्चा केवल 11% ही बढ़ाना चाहता हूं। पेट्रोल 85% महंगा हो गया, 85%, लेकिन एक आदमी अपना पेट्रोल पे खर्चा केवल 11% ही बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेट्रोल तो 85% महंगा हुआ, आप अपनी जेब ढीली कर नहीं रहे, आप अपना खर्चा केवल 11% ही बढ़ा रहे हो। इसका मतलब आपकी गाड़ी में तेल कम डलेगा, आपको पेट्रोल की खपत कम करनी पड़ेगी। और यही पूछा कि पेट्रोल की खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए कि खर्चा केवल 11% ही बढ़े। चलो बच्चों, बहुत इजी है। मान लीजिए कि पहले पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए पर लीटर था। मान लो कि माना पहले पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए लीटर था, अब पेट्रोल 85%, पेट्रोल का प्राइस 85% बढ़ गया, यानी कि 100 रुपए से बढ़ के 100 रुपए से 85% बढ़ के अब हो गया 185। माना पहले था पेट्रोल 100 रुपए लीटर, अब हो गया 1 लीटर पेट्रोल 185 रुपए का, यानी कि पहले 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था, अब मिलेगा 185 रुपए में। आदमी बोला मैं नहीं खर्च कर सकता 150 रुपए, मेरी औकात नहीं 185 रुपए खर्च करने की, मैं तो पेट्रोल पे खर्चा केवल 11% ही बढ़ा सकता हूं। यानी कि पहले चलो 100 रुपए खर्च कर रहा था, तो अब 100 रुपए से 11% ज्यादा है, मैं तो केवल 111 रुपए ही खर्च करूंगा।
आदमी कहने लगा भैया मैं नहीं कर सकता, 185 रुपए का पेट्रोल नहीं डलवा सकता, मैं तो अपना खर्चा केवल 111 रुपए ही करूंगा, केवल 11% ही खर्चा बढ़ा सकता हूं, 100 रुपए से 11% ज्यादा, 111 रुपए। पेट्रोल हो चुका है 1 लीटर 185 का, लेकिन आप 185 का तेल ना डलवा के 111 रुपए का तेल डलवा रहे हो, यानी कि कितना कम, 74 रुपए कम का आप तेल डलवा रहे हो। इतने पर, 185 रुपए पर। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, यानी कि आपकी खपत इतने परसेंट कम करनी पड़ेगी। समझ में आया? पेट्रोल हो चुका है 1 लीटर 185 रुपए का, पर आप कितना डलवा रहे हो, 111 रुपए का ही डलवा रहे हो, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 185 से 111 कितना कम है, 74 कम है, बट 185। 37 से जाएगा, 37 दूनी 74, 37 पंजे 185, 5 से 100 20 बार, 20 दूनी 40%। तो उस आदमी को अपनी खपत बच्चों 40% तक कम करनी पड़ेगी। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सबको समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया? आप बोलोगे हां जी सर सबको समझ आ गया, कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे। एक और सवाल बताओ बच्चों। डीजल का प्राइस 26% बढ़ जाता है, एक आदमी केवल 15% तक ही अपना खर्चा बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत तक उसे अपनी खपत कम करनी चाहिए? डाटा बहुत आसान है। डीजल की कीमत 26% बढ़ जाती है। एक बात बताइए, यानी कि मान लो डीजल का प्राइस पहले 100 रुपए पर लीटर था, मान लो डीजल का प्राइस था पहले 100 रुपए लीटर, अब डीजल का प्राइस 26% बढ़ गया, यानी कि अब मिलेगा 126 रुपए का डीजल 1 लीटर। अब 126 रुपए में 1 लीटर डीजल मिलेगा। आदमी बोला मैं तो ना डलवा रहा 126 को डीजल, आदमी अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है, 100 रुपए से 15% ज्यादा है, यानी कि आदमी केवल 115 रुपए का ही डीजल डलवाना चाहता है गाड़ी में, जबकि डीजल हो चुका है 126 का। 126 का ना डलवा के 115 का ही डलवा रहा है, यानी कि 11 रुपए का मेरे दोस्तों कम डीजल डलवा रहा है। कितने पर? 126 पर। ये आ गया, ठीक है जी। और परसेंटेज में इंटू 100%, ये आ गया बच्चे। तो ये तो 2 से जाएगा ना, 50 बार, और 2 से 63 बार, तो 11 पंजे 55, 550/63%। कितनी बार जाएगा ये? 9 छिक्का 54, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा ये, 8 बार, 8 बार जाएगा, 8 बार। एक ही ऑप्शन है सी, कि 480 और 24, 504 है, तो 8 बार चला जाएगा लगभग, एक ही ऑप्शन है। चले बच्चों, ये सवाल आप करके बताइए, सेम सवाल ऐसा ही करके बताओ। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। मधु सुमिता कह रहे हैं ये टाइप इजी लग रहा है। देखो हर टाइप, हर इंसान अलग अलग कमाता है, कोई 200 रुपए कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, ऐसी हर टाइप की अपनी अलग हैसियत है। कोई इजी होता है, कोई मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्किप कर दें, हमें पढ़ना सब पड़ेगा, छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। ऐसे टाइप के आगे सब शेर बन जाते हैं, थोड़ी मुश्किल आई तो रोने लग जाते हैं। कोशिश करना नहीं छोड़ना है बस। करो बच्चों जल्दी से बताओ, अब दो करा दिए मैंने, और सही कैलकुलेशन करके बताना।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। तो डी ऑप्शन इस सवाल का सबका आंसर आ गया। इजी है, कर लेंगे। चलो एक और बनाओ, एक और सवाल बनाए। सवाल नंबर 110। बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली गई है, परसेंटेज में ना पूछ के। सवाल पढ़ो जरा। When the price of sugar increased by 53%, जब शुगर का प्राइस 53% बढ़ाया जाता है तो एक फैमिली अपना कंजम्पशन हर महीने इस प्रकार घटा देती है कि शुगर पर खर्चा केवल 19% ही बढ़े पहले से। अगर फैमिली पहले 38.7 केजी जो है कंज्यूम करती थी शुगर पर मंथ, तो अब जो है व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजम्पशन शुगर पर मंथ, शुगर की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? सवाल पढ़ के मैं पढ़ाता हूं। शुगर का प्राइस 53% बढ़ जाता है, चीनी 53% महंगी हो गई, तो एक परिवार ने अपनी खपत पर महीने इस तरीके से कम कर दी कि चीनी पर खर्चा केवल 19% ही ज्यादा हो पहले से। चीनी 53% महंगी हो गई, परिवार बोला हम नहीं बढ़ाएंगे 53% अपना खर्चा, हम तो अपना खर्चा 19% ही बढ़ाएंगे, चीनी कम खा लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह बोला है कि अगर परिवार पहले 38.7 किलो चीनी खा रहा था तो अब हर महीने चीनी की खपत कितनी कम हो गई, यह मेरा सवाल है। तो मान लो मेरे भाई चीनी का प्राइस पहले 100 रुपए पर केजी था, तो अब जो है कितना हो गया, चीनी का प्राइस 53% बढ़ के 153 हो गया। अगर पहले चीनी का प्राइस 100 था तो अब 153 हो गया। परिवार बोला ना ना ना, हम ना खा रहे 153 की चीनी, हम तो अपना खर्चा 119% ही बढ़ाएंगे, है ना। 100 से 19% ज्यादा, हम तो 119 की चीनी खाएंगे। चीनी का प्राइस हो चुका है अब 153, लेकिन परिवार 119 की ही चीनी खपत कर रहा है। तो यानी कि खपत किस रेशियो में चेंज हुई है भाई, मेरे भाई ध्यान से सुनेगा। एक 153 की बजाय परिवार 119 की चीनी खा रहा है, तो यानी कि खपत किस रेशियो में कम होगी, 17 से चला गया, 17 निम्न 153, 17 सत्ते 119, 9:7 के रेशियो में। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर। चीनी खानी चाहिए 153 की, परिवार खा रहा है केवल 119 की, तो खपत किस रेशियो में चेंज हुई? आर्यन लिखार जी, तो कितना रेशियो ले लेंगे, 17 से चला है, 17 निम्न 153, 17 सत्ते 119, यानी कि अगर पहले परिवार की खपत 9 थी तब 9 से घट के 7 होगी। कितना कम होगी बच्चों? 2 यूनिट कम हो गई। सवाल के अनुसार पहले परिवार की खपत कितनी थी? 38.7 किलो। तो 9 की जो वैल्यू है वो 38.7 किलो है। कितने गुना? 9 चौक 36 और 2 9 27, 4.3 गुना। तो 2 की वैल्यू भी 4.3 गुना आएगी, 8.6 केजी। 2 की वैल्यू भी 8.6 केजी सवाल का आंसर है। ठीक कर पाओगे? चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। चले मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, ये सारे सवाल ना आसान डाटा के थे क्योंकि मैं बहुत इजी परसेंटेज है। आज तक ऐसा सवाल आया ही नहीं है इस टाइप का जो टफ परसेंटेज वाला हो, लेकिन अगर कभी पेपर में आ गया तो बच्चे केवल यही मेथड जानते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। मैं सीक्रेट बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए सवाल आ गया कि चीनी का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है, चीनी का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है। तो मैं और एक परिवार चीनी 37.5% महंगी हो जाती है, पर एक परिवार अपना खर्चा केवल 16.66% ही बढ़ाता है। तो बताइए परिवार को चीनी की खपत
कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, परिवार को चीनी की खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, ये सवाल आ गया। समझ गए आप मेरी बात? एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं मैं सवाल बनाने की नया। चीनी का प्राइस 37.5% बढ़ जाता है, चीनी 37.5% महंगी हो जाती है। एक परिवार कहता है नहीं, हम जो है अपना खर्चा केवल 16.66% ही बढ़ाएंगे। परिवार चीनी पे अपना खर्च केवल 16.66% ही बढ़ाता है, तो चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भुवन। बताओ जी कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक पे उतर जाओ। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। क्या दिया बेटा? टिपिकल डाटा है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। सवाल में प्राइस का चेंज दिया है, खर्चे का चेंज दिया है, खपत के बारे में पूछा है कि खपत कितने परसेंट चेंज होगी, खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। खपत कैसे आएगा, कंजम्पशन कैसे आएगा मेरे प्यारे भी बताइए? कंजम्पशन कैसे आएगा? प्राइस उधर चला जाएगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। खर्चा कितना बढ़ा? 16.66%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। प्राइस कितना बढ़ा? 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। ठीक है जी। आप बताओ चीनी पे एक परिवार ने अपना खर्च कितना बढ़ाया? 16.66%, 1/6। अगर पहले खर्चा 6 था तो अब 7 कर दिया। चीनी का प्राइस किस रेशियो में बढ़ा? प्राइस बढ़ा 37.5%, 3/8। अगर प्राइस पहले 8 था तो 8 से 3 बढ़ा के 11 कर दिया। ठीक है भाई, ये बात है पहले की, ये बात है अब की। रेशियो बना लेते। ठीक है बच्चे, जो चीज आपसे पूछी उस पर डायरेक्ट फोकस करो। खर्चा 16.66% बढ़ा, 1/6, 6 से 7। प्राइस 37.5% बढ़ा है, 3/8, 8 से 11। हमें निकालना है परिवार को अपनी खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी, कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। कैसे आएगा कंजम्पशन का रेशियो? खर्चे के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्या है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 छिंग 66, 8 सत्ते 56, 11 छिंग 66, 8 सत्ते 56। कट गया भैया 2 से 33 बार, 2 से कटे 28 बार, यानी कि खपत 33 थी तो 33 से 28 करनी पड़ेगी। कितना कम करनी पड़ेगी? 5/33 गुणा 100% ही आएगा। 33 या 99, यानी कि लगभग 15.15% इस सवाल का आंसर आएगा। 15.15% परिवार को अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है बच्चे, तो हमें ना वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना है। केवल ये जो है ये तो बहुत इजी डाटा है, 100 मान के हो गया, 100% बच्चा लगभग कर लेगा। लेकिन अगर सेम इसी सवाल को, इस सवाल को 100% कहीं से भी पढ़ो तो सब बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज का सबसे ज्यादा फेमस सवाल है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता चलेगा। लेकिन अगर इसी सवाल में ये डाटा डाल दूं तो आधे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आदत ही उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि इस तरीके से रेशो भी निकाला जा सकता है। टीचर ने बताया ही नहीं, बच्चा खुद से तो सोच नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, और आप ये देखो क्या चीज पूछी गई है। जो चीज पूछी गई है उसको निकालने के लिए क्या दिया गया? खर्चा का रेशियो, प्राइस का रेशियो पूछा, कंजम्पशन का कैसे आएगा? डिवाइड करके, दो रेशियो डिवाइड करा, उत्तर हाथ में लिया। ओके, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, कल करेंगे इसके आगे। बाय।